खाने तक के पैसे नहीं है यार मेरे पास। यार खाने तक के पैसे नहीं बचे मेरे पास, और तू जानता मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि बेवजह पैसे मांगूंगा। यार यार तू ही तो मेरा दोस्त है, तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे? भाई अरे ठीक है भाई, नहीं है तेरे पास मत दे, मैं समझ सकता हूँ भाई। गुस्सा कहाँ हो रहा हो तू, समझ क्यों नहीं? ठीक है यार, सॉरी, मेरी गलती है, सॉरी सॉरी। सुनिए, ये चाय और बिस्किट। पर मैंने कोई चाय बिस्किट तो मांगे नहीं। हाँ जी मुझे पता है, लेकिन मैंने अभी फोन पे सुना आप भूखे हैं ना बहुत, आप खा लीजिए। थैंक यू, पर मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। तो मैंने कब आपसे पैसे मांगे? अब पैसे क्या भूख से बढ़ के? आपको भूख लग रही है, आराम से चाय पीजिए, बिस्किट खाइए। देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, पर मैं ये नहीं ले सकता, सॉरी। देखिए मेरी दुकान पे जो आता है ना, उसमें हम भूखा नहीं जाने देती। ये चाय भी आपको पीनी पड़ेगी और ये बिस्किट भी आपको खाना पड़ेगा। और पैसे मुझे नहीं चाहिए, बस एक सवाल का जवाब चाहिए। जी खुशी। आप देखने में इतने अच्छे घर से लग रहे हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, ऐसे लगता है कि कहीं अच्छी जगह पे नौकरी करते होंगे। तो ऐसा भी क्या हो गया कि आपके पास एक चाय पीने के पैसे नहीं है? सही पहचाना आपने, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और अच्छी खासी नौकरी भी कर रहा था, पर अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे एम्प्लॉय ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और वो साबित भी हो गए। पुलिस आ गई, पुलिस मुझे लेके चली गई, कुछ दिन जेल में भी रहा। और अब पुलिस ने मुझे बोला है कि आप इंडिया से बाहर भी नहीं जा सकते, और कहीं और नौकरी तो मिलने से रही, बस भटक रहा हूँ तब से। और माँ बाप तो मेरे हैं नहीं, रिश्तेदार हैं कुछ, पर वो बस नाम के ही हैं, उनसे तो कोई उम्मीद रख ही नहीं सकता मैं। कुछ बचपन के दोस्त थे जिनसे अभी बात कर रहा था ना मैं, मेरा बचपन का दोस्त, साथ में पढ़े खेले, आज उससे पहली बार मदद मांगी, उसने भी मना कर दी। सही कहा किसी ने, जब किसी का बुरा वक्त आता है ना तब कोई साथ नहीं देता। और अब ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, सब खत्म हो चुका है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है, तो आपका अच्छा वक्त भी आएगा। बस इस समय आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बस कहने की बात है, आप क्यों झूठी तसल्ली दे रही मुझे। पर खैर छोड़िए, तब से मैं बोले जा रहा हूँ आपके बारे में मैंने पूछा ही नहीं। आप ये चाय की रेडी क्यों लगा रखे हैं? आपके घर में कोई नहीं है क्या? है, मेरे घर में तो सब लोग हैं, पर अब मैं उस घर में नहीं हूँ। मतलब? क्योंकि मुझे एक गलत लड़के से प्यार हो गया। मुझे लगा वो लड़का मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो अपने माँ बाप के खिलाफ जाके गांव से भाग के यहाँ पर आ गई। मम्मी के सारे गहने, घर में जितने पैसे हैं सब लेके यहाँ पे आ गई। पर वो जो आदमी था वो झूठा निकला, फ्रॉड निकला। मेरे सारे गहने पैसे लिए, पता नहीं कहाँ भाग गया, घर वापस भी नहीं जा सकती। उनका नाक जो कटवा दिया मैंने, एक लौती बेटी हूँ घर की जो घर से भाग गई। घर जाने की कोशिश भी करी थी मैंने, लेकिन जब तक घर पहुंची ना, इतना पता चल गया कि उनके लिए मैं मर चुकी हूँ। और क्यों नहीं मरूंगी, उनका इतना नाम डुबाया मैंने। तो बस यहाँ शहर में वापस आ गई और जो छोटे मोटे काम मिलते गए वो करती रही। पहले लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी, और अब बस पैसे बचा बचा के अपनी चाय की रेडी खोल ली। सपने तो मेरे भी बहुत हैं, पढ़ूंगी, एक अच्छी जॉब करूंगी, एक अपना परिवार बनाऊंगी। पर जैसा सोचते हैं ना, हमेशा वैसा होता नहीं। पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कितनी दिक्कतें हैं, पर जब से दुनिया में बाहर घूमने लगी हूँ ना, अलग अलग लोगों से मिलने लगी हूँ, पता चला है दिक्कतें तो सबकी जिंदगी में, पर कुछ लोग छुपा लेते हैं, कुछ लोग छुपा नहीं पाते, पर झेल सब लोग रहे हैं। और जिंदगी का नाम ही तो ये है। सही कहा आपने। आपकी बातें सुन के तो मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रही। सच कहते हैं कि सबको ना अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, वो ये नहीं सोचते कि दुनिया में और भी लोग हैं जो पता नहीं किन किन सिचुएशन से गुजरते हैं। और मैं दुआ करूँगा आपके लिए भगवान से कि आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाए और आपके मम्मी पापा आपसे फिर मिलने जुलने लगे। आप ये सारी बातें छोड़िए, आराम से चाय पीजिए, बिस्किट खाइए, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताइए। भाई पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, एक लड़की ने बस चाय खिलाई, बिस्किट खिलाया।
इसके सुनिए, बावजूद मैंने वो चाय भी पी ली थी और बिस्किट भी खा लिए थे, और आपने जो मेरे लिए किया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं कभी आपको और आपकी बातों को नहीं भूल पाऊंगा, हमेशा याद रखूंगा। कोई बात नहीं, आप जाइए, और अगर आपको फिर से भूख लगती है ना, आप आराम से यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है? जी। एक मिनट, देखते हैं तो हेलो करें और पीछे देख रहे हो ट्राई करें। सुनिए, मेरे पास ये 1000 रुपए हैं, आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया, अब मैं ये नहीं ले सकता। अरे बहुत कुछ कहाँ है, अब ठीक है, हमारे पास पड़े थे, हम दे रहे हैं आपको। देखिए, आप दिक्कत में है, आपके पास नौकरी नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, तो कैसे चलेगा? मुझे पता है ये बहुत ज्यादा नहीं है, इससे कम से कम 2-3 दिन तो शायद आपका गुजारा हो जाए, तो आप रख लीजिए। मैंने आपसे बहुत मदद ले ली, अब मैं ये भी लूंगा ना तो अपने ही नजरों में गिर जाऊंगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, हम सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो जिंदगी आसान लगेगी। और छोटी सी मदद है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब आपकी नौकरी लगेगी ना, आप आके मुझे वापस दे देना, बस। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, जब भी मेरी नौकरी लगेगी ना, सबसे पहले आपके पास आऊंगा मिठाई का डब्बा लेके। अब समझ में आया क्या भाई होता है। हाँ सर, हाँ काम अच्छे से चल रहा है, आप चिंता मत कीजिए। जी जी सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे आपकी नौकरी लग गई? हाँ नौकरी तो लग गई, पर आपने तो वादा करा था मुझसे कि नौकरी लगते मिठाई खिलाएंगे। अरे मैं नौकरी लगते ही आपकी वो डैडी के पास ही गया था, पर वहाँ कोई था ही नहीं। आपकी डैडी भी टूटी फूटी हालत में थी, काफी ढूंढा आपको, आप मुझे कहीं नहीं मिली। पर आप ये काम क्यों कर रही हैं? वो हमारी जो चाय की रेडी थी वो एमसीडी वालों ने हटा दी, और हमने एक और जगह लगाने की कोशिश करी, वहां भी मना कर दिया। पता नहीं, बोलते अब नहीं लगा सकते, फिर कहीं कहीं जगह सोसाइटी वाले मना कर देते हैं। तो अब सारे पैसे भी खत्म हो गए थे, कर ही नहीं सकते थे कुछ हम, तो बस यहाँ पे ही हम मजदूरी का काम करते हैं, और जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत ऐसे काम मिलता है तो वही कर लेते हैं। देखिए ना, भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाते हैं। उस दिन मैं मुसीबत में था, आज आप मुसीबत में, लेकिन अब आप क्या करेंगे? यही काम करती रहेंगी क्या? अब करेंगे क्या, जिंदगी जैसे चलानी है वैसे चलाएंगे। ये काम मिल जाते हैं, इससे थोड़ी दिहाड़ी बन जाती है, और घरों में तो काम मिलता ही नहीं है। आजकल सब लोग नौकरानियां वो कंपनी से मंगाते हैं, हमें मंगाते ही नहीं, पर हम ये छोटे मोटे काम करके गुजारा कर लेते हैं। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, पर कहना ज़रूरी है। देखिए, जिस दिन मैं आपसे पहली बार मिला था ना, और आपसे मिलकर बात की, आपको जाना, आपकी सोच, आपके विचार, आपका वो दूसरों के प्रति केयरिंग वाला नेचर, सच कहूँ तो उसी दिन मैं आपको पसंद करने लगा था। वो कहते हैं ना, पहली नज़र का प्यार। पर उस वक्त मैं आपके लायक नहीं था कि आपको ये बात कह सकूं, पर मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मैं आपके लायक हुआ ना, उस दिन मैं आपसे ज़रूर शादी के लिए कहूँ। और सच कहूँ तो जब भी मैंने सोचा ना कि मैं अगर शादी करूँगा ना, तो आप जैसी लड़की से करूँगा, जिसकी सोच अच्छी हो, उसके विचार अच्छे हो, जो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती हो, दूसरों का ख्याल रखती हो। और आप में वो ना, मैंने सब क्वालिटी देखी। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं और मेरी लाइफ में शामिल होना चाहती हैं, तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। देखिए, क्या बोल रहे हैं आप? अब मैं मजदूरी करती हूँ, आप इतने पढ़े लिखे हैं, अब अच्छी जगह नौकरी भी कर रहे हैं, आपको तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, अब मेरे साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे सच कहो ना, आप जैसी लड़की ना आज के समय में मिलना ही मुश्किल है। वो तो शायद मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी मुलाकात आपसे हो गई। अगर आप मेरी लाइफ में शामिल होंगी ना, तो मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। मजा आ गया। मैं जानता हूँ ये डिसीजन सिर्फ मैं अकेला नहीं ले सकता, अगर आप हाँ करेंगी तो ठीक है, वरना हम दोस्त बन के रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं चाहूँगा कि
आपकी तरफ से हाँ हो और आप मुझसे शादी करें, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ऐसे रिश्ते में मेरे साथ हो गए, तो आगे बढ़ने में कोई ना हो।